Hello everyone, very warm welcome to Low Point channel. As you know, myself Saurabh Yadav. I have done my graduation in BSc Math and also BHUs for LLB and LLM. So now the question is if AU first कट ऑफ मेरिट इज़ आउट है ना, लेकिन उससे ज़रूरी क्या बात है कि डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरी तैयार करने हैं, है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है। एयू की बात करें, यहाँ डॉक्यूमेंट को लेकर हर बार बच्चों के एडमिशन छूट जाते हैं। तो मैंने जब वीडियो बनाने पर प्रेशर पड़ा तो यूनिवर्सिटी ने आनन फानन में जल्दी में एक कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। उसमें जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो ज़रूरी है। बाकी अदर कोर्सेज़ के लिए बीए के लिए कट ऑफ जारी हुई है और मुझे आशा है कि आने वाले 2-3 दिनों में सारे कोर्सेज़ के ये लोग कट ऑफ जारी कर देंगे। हालांकि जो भी बीए का कट ऑफ आया है उस हिसाब से जो उन्होंने डेट दी है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट बनने के लिए आपके पास अभी कितने दिन शेष हैं और कौन से एसेंशियल्स डॉक्यूमेंट हैं। और डेट याद रखिएगा, ये जो उन्होंने डेट दिया है अपनी पहली कट ऑफ का और काउंसलिंग वगैरह जो उन्होंने कहा है उसको देख लेते हैं। ये 11 नवंबर से कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, ये ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। इनका ये जो AU www.allduniv.ac पर इस पर विजिट करके अपना सब कुछ सबमिशन कर सकते हैं। 11 नवंबर एंड 12 नवंबर को वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, जो 12 नवंबर से स्टार्ट होगा 11:30 से लेकर 5:30 तक। मतलब 12 नवंबर को 11:30 से लेकर 5:30 मतलब 5 तक ये लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट एकदम सही रहा है ना, उसके बाद फ़ीस आपको सबमिट करना होगा 12 तारीख को 5 बजे के बाद। 13 तारीख से 5 बजे से पहले, मतलब एक दिन का समय आपको मिल रहा है। आप 13 तारीख से पहले सिर्फ फीस सबमिट कर देंगे तो आपका एडमिशन हो गया। तो एसेंशियल क्या है कि अगर आप मेरिट में आ गए हैं तो डॉक्यूमेंट आपका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक दिन का समय मिलेगा आपको, एक दिन के अंदर आपको फ़ीस सबमिट करनी है, आपका एडमिशन कन्फर्म। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब बात ज़रूरी जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। देखो ये बीए की कट ऑफ है ना, ये बीए की कट ऑफ है। 900 में से 734 गई है। कट ऑफ पे हमने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कितना आप सिक्योर हैं, है ना। अगर इतने नंबर हैं तो सिक्योर हैं। फ़िलहाल ये बीए की पहली कट ऑफ है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने BHU में भी कहा था बहुत सारे राउंड जाएंगे, इसमें भी 7, 8, 9 राउंड जाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं। जिनके नंबर कम हैं उनके भी मौके आएंगे। तो देखो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना। ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। तो पहली बात तो आपने एडमिट कार्ड जो NTA का एग्ज़ाम दिया उसको अपलोड रखना है आपके पास। उसके बाद ये स्कैन होकर अपलोड होंगे। याद ध्यान देना, ये सब साइट पर, वेबसाइट पर जो अभी मैंने वेबसाइट बताई है उस पर सब अपलोड होंगी, है ना। फिर हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। ध्यान देना, कुछ बोर्ड के मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं, कुछ बोर्ड के मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही होते हैं हाई स्कूल के। तो आप अपना देख लीजिएगा, अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों 2 अपलोड होंगे, अदरवाइज एक ही। उसी तरीके से हाई इंटर का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही अपलोड करने हैं। तो ध्यान देना, दोनों ही अपलोड करने हैं। वो अलग अलग बोर्ड पर डिपेंड करता है कि एक में ही देते हैं अलग अलग देते हैं, आप अपना पूछ लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कोई एक दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब एक है कि आपका अगर गैप ईयर है उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देनी है। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, हलफनामा। आपने तहसील में सुना होगा 100 रुपये का बन जाता है या 50 रुपये में बन जाता है। 100 रुपये का हलफनामा लगेगा, वो उसमें सारा वो लोग सही से आपका वहाँ नाम पता वगैरह भरा जाएगा, बाकी सब फॉर्मेट तैयार रहता है। 100 रुपये लगेगा, आप वहाँ से गैप ईयर का मार्कशीट बनवा लीजिएगा, जितना साल का आपका गैप हो। तो क्योंकि ये AU गैप के नंबर काटता है ना, इसलिए अगर आपके पास है, अगर आप जल्दी में बनवा सकते, जिनका कल ही रजिस्ट्रेशन कराना है उनके पास नहीं है तो वो दिक्कत में न लें, वहाँ जाने के बाद भी इलाहाबाद में भी बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो पहले से बच्चे जा रहे हैं, जिनका बाद में भी होना है, जो बाद में आने वाले बच्चे हों वो पहले से ही बनवा लें, ठीक है। उसके बाद आपको स्कैन कॉपी लगानी है। OBC, SC, ST अगर कास्ट बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, अगर कास्ट के आधार पर आप मेरिट में आना चाहते हैं, अगर OBC, ST, ST का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको लगाना है ना।
अब बहुत बच्चों का ये इशू होगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट का ही जो आपके पास है उसको डीएम के यहाँ ले जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट वाले पर साइन करा लीजिएगा। डीएम से बता दीजिएगा, ये इसको भी दिखा दीजिएगा, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसको ले जाकर दिखा दीजिएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी या एसटी कास्ट सर्टिफिकेट हमसे मांग रहा है, हमारे पास स्टेट है, तो उस केस में डीएम आपको साइन करके दे देंगे। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो उनके लिए वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेंगे, सब लेटेस्ट ही लगेगा। आधार कार्ड का आपका एक स्कैन कॉपी लगेगा। एंटी रैंकिंग जो है वो भी आपको साइट पर ही मिल जाएंगी, गूगल पर सर्च करेंगे या यूनिवर्सिटी के आसपास की जो दुकानें होती हैं वहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट एंटी रैंकिंग का आपको मिल जाएगा। या कॉलेज भी प्रोवाइड कराता है कई बार, लेकिन आप पहले से ही बना के रखें ताकि आप जाएं तो सिर्फ रिलैक्स होकर जाएं, पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करें, है ना, उसके बाद फीस सबमिट करें, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। ठीक, तो ये ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, आप इसको सही से अच्छे से देख लीजिए और आपके पास जो 2, 4, 5 दिन हैं उसमें जल्दी से जल्दी अपना डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करवा लीजिए, क्योंकि एयू बाद में मौका नहीं देता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, पुराने हैं तो उसको लाइक शेयर करेंगे ताकि और बच्चों तक ये बात पहुंच पाए और वो अपने स्तर से तैयार हो सकें। तो थैंक यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक सभी का, है ना, थैंक यू।